आइए हम देखें कि ढेर सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके पीठ पर कोई पक्षी बैठ जाए, उनको कोई पता नहीं चलता या बहुत कम पता चलता है। कोई ऐसे जानवर है जिनके ऊपर कोई पक्षी बैठे या कुछ भी हो तो तुरंत उन्हें पता चलता है, जैसे भैंस और गाय में लीजिए। ऐसे और अनेक जानवर हैं, जैसे कछुआ जा रहा है, वो है उसके पीठ को छूइए पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई चिड़िया है उसको थोड़ा सा छूइए तो उड़ जाएगी। भिन्न भिन्न जो रचनाएं हैं ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होती हैं। हम कहाँ पर हैं? हमारे रूप में क्षमता दी गई है कि हम जो कृत्रिम अवस्था है इसकी अनुभूति कर लें। कृत्रिम जब अनुभव होता है तो स्पिरिट क्या है? स्पिरिट कहते हैं निराकार परब्रह्म। सारा ज्ञान होता है उनका, उनके क्रियाकलाप का, जो रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं। ये पता चलता है कि रचनाकार रचना एक साथ है जब हम इस स्थिति में होते हैं। इसीलिए इसको सतयुग कहते हैं। सतयुग का मतलब कि ऐसा युग, ऐसा समय जहाँ हमें सत पता चले कि सच क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, ये दुनिया क्या है। तो ये जो रूप बना है इसीलिए बना है। अब देखिए काम करने में बाधा क्या होती है कि गर्मी लग रही है या ठंडक लग रही है या कुछ शरीर में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें इस अपने स्वरूप को इस तरह से बदलना है, हम कुछ भी करें समस्या ना हो। हम लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के, चलते हुए, दौड़ते हुए, कुछ भी काम करें, हम जो चाहे कर लें। ये तभी संभव है जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो परिवर्तन होता है, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी की अनुभूति, सर्दी की अनुभूति, ये सब जो होता है, इन सब अनुभूतियों के साथ हम एक हो जाएं। जब हम एक होंगे, जैसे हम हैं और गर्मी है, अभी तो गर्मी हमें अच्छी नहीं लग रही है, कल्पना करिए हम और गर्मी दो हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या होता है, गर्मी और लगती है, तो गर्मी पता ही नहीं चलेगी। जैसे आग जल रही है, अभी आग हमसे दूर है, हम आग में बैठ जाएं, आग के साथ एक हो जाएं, तो आग क्या है अनुभव नहीं होगा। तो जब हमारे और गर्मी के बीच जो दूरी है जब शून्य हो जाती है तो गर्मी नहीं लगती है। हम और जाड़े के बीच दूरी शून्य होने पर जाड़ा नहीं लगती है, जिसे थकावट कहते हैं। हमारे और थकावट के बीच दूरी शून्य होने पर थकावट नहीं लगती है। तो हमें इस स्थिति को पाना है। जब तक इस स्थिति को नहीं पाएंगे तब तक वो जो कृत्रिम युग है इसकी अनुभूति नहीं होगी। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग द्वापर में हैं। द्वापर की पहचान क्या है? इसमें हमारी चेतना, चेतना से क्या होता है? अनुभव होता है, गर्मी का, सर्दी का, भूख का, प्यास का। तो इसी को ये चित्त कहते हैं। अभी ये जागृत है,
इसके साथ अहम, ये जग रहा है, अभी पूरा जगा नहीं है। इसी को ईगो कहते हैं, इसी को सोल कहते हैं, स्मॉल सा। इस स्मॉल सा वाले सोल को जीव भाव कहते हैं। अभी द्वापर युग में चेतना तो जागृत है, चेतना कलिकाल में जगती है, जगते जगते पूरा जग जाती है। द्वापर में दोनों जगते हैं। इस अहम के जगने से अपनी हर चीज़ की हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारा सम्मान बना रहे, हमारी इज्जत बनी रहे, हमें बीमारी न हो, हम जो चाहे सब चीज़ हो जाए, हमारा अस्तित्व कोई बिगाड़े न वायरस न बैक्टीरिया न किसी के द्वारा। तो अपनी रक्षा का एक विशेष ज्ञान होने लगता है। लेकिन ज्ञान जो भी हम अर्जित करते हैं, हम कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं। पता चला गूगल से सर्च किए, कहीं पर लिखिएगा घी खाइए, कहीं लिखिएगा घी ना खाइए, कहीं पर लिखिएगा कि आप मीट खाइए। जो जितने वेजिटेरियन हैं उनको B12 की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि मीट नहीं खाते हैं। जो वेगन है, स्पेशली जो दूध भी नहीं लेते हैं, ये प्रचार है कि B12 नहीं बनता है, ये गलत प्रचार है। हम तो नहीं लेते हैं, हमने अपनी जांच कराया है। तो B12 का जो मापदंड है, किसका कितना होना चाहिए, हर व्यक्ति का बदलता है। अभी हमारा दायरा ये है, हमारा दायरा क्या है कि हम अपने लिए जिएंगे, अपना कमाई खाएंगे, ये हमारा घर है, उसमें कोई बाधा ना डाले। वहाँ गए बस, अब हमसे किसी से मतलब नहीं है जब तक हम बाहर ना आए। जब हमारा इस तरह से जीवन है, हमारा CBC रिपोर्ट अलग होगा, हीमोग्लोबिन अलग होगा, B12 ये सारी चीज़ें अलग होगी, विटामिन D अलग होगा, जितने भी ब्लड काउंट्स होते हैं सब अलग होंगे। सारा मेडिकल पैरामीटर जो नापा जाता है ये अलग होगा। अब थोड़ा सा हमें विराट हुआ, हम थोड़ा और समझदार हुए, केवल अपने को लेकर नहीं चलते हैं। माता पिता उनको भी अपने में समेट लिए, और घर में कोई है, भाई है, बहन है, जो भी है, ऐसा आया कि हम तो सबके साथ रहेंगे। तो याद रखिए, फिर हमारा CBC अलग आएगा, हमारा ब्लड प्रेशर अलग आएगा, हर चीज़ की जांच करिए अलग आएगा। और हम व्यापक कर दिए, परमहंस योगानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो सारी हमारी जांच अलग होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के उसके आहार विहार के अनुसार, उसकी विचारधारा के अनुसार उसकी सारी पैथोलॉजी होती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सबका एक ही मानते हैं, ये सही नहीं है। हर इंडिविजुअल अलग होता है, सबका ब्लड प्रेशर एक होता तो फिर सब एक जैसे क्यों न दिखते, सबका चेहरा अलग अलग है। इससे भी जितने भी मेडिकल अनुसंधान है बहुत अधूरा है, उसके आधार पर जीवन व्यतीत करिए तो आप घबरा जाएंगे। जैसे होम्योपैथी की किताब पढ़ लीजिए, एलोपैथी की पढ़ लीजिए, जो पैथोजेनेसिस है, जब बीमारियां आती हैं, और जितनी भी मेडिकल की बुक्स है सब पढ़िए, तो पढ़ते पढ़ते लगेगा कि हम तो एकदम बीमार हैं। ऐसी कोई बीमारी जो ना हो। एक आदमी पूरा पढ़ा सब, कहता कि हम एकदम बीमार हैं, फिर सोचा होम्योपैथी पढ़ते हैं। होम्योपैथी पढ़ा तो उसमें तो लगा करे जो सोचता था थोड़ा ठीक है वो भी ठीक नहीं है। ढूंढते ढूंढते पाया कि एक बीमारी नहीं है। डिलीवरी के बाद जो गठिया हो जाती है और चल नहीं पाते हैं, स्क्वेटिंग करके चलते हैं, जिसको उकड़ू मुकड़ू या घिसक के चलना कहते हैं, वो बीमारी हमारे नहीं है। तो डॉक्टर जाके कहते हैं कि क्या तकलीफ है। जब डॉक्टर के पास गए, कहते हैं मैं सारी बीमारी है, केवल एक बीमारी नहीं है। तो आप जितने मेडिकल स्टूडेंट हैं केवल हमारे चारों तरफ लगा दीजिए, तो रिसर्च हो जाएगा। क्योंकि अभी इस समय
जो बुद्धि है ये विकसित नहीं है, मन तो है ही नहीं विकसित, जिसको माइंड कहते हैं, मन, जिसको बुद्धि कहते हैं, वो विकसित नहीं है। तभी तो हम रावण का सिर काटते हैं, दशहरा मनाते हैं, रावण का पुतला फूंकते हैं, होलिका मनाते हैं, ये सब करते हैं। इसका मतलब जिसने कुछ कह दिया हमने मान लिया, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सो रही है। जगेगी तब तो सोचेंगे, और जब बुद्धि सो रही है तो मन तो सोएगा ही। बुद्धि और मन के सो जाने की वजह से बड़ी दिक्कतें हैं। आप कभी गारंटी नहीं ले सकते कि आप कुछ पढ़ करके जान लेंगे। किससे पढ़ेंगे? व्हाट्सएप से, एनसाइक्लोपीडिया से। एनसाइक्लोपीडिया किसने लिखा है? स्वामी केशवगिरी तो लिखे नहीं, कॉमन लोग है, लिखते गए, उसी में जोड़ते गए। जैसे एक डिफरेंट, एक अलग तरह की डिक्शनरी है वो, और डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, दुनिया भर की डिक्शनरीज हैं। एक हमारे पास इतनी मोटी है अंग्रेजी की, उसको सब देखिए, उसके आधार पर आप सही नहीं जान सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें हैं। जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, खूब अच्छा कर रहे हैं, वो जो जानते हैं क्या सही है नहीं, तो उनको तो तनाव चिंता होगा ही, उससे बच नहीं सकते हैं। तो जब देखा कि द्वापर युग में ये अहम भाव बढ़ेगा और ये बुद्धि और मन तो सो रहा है, बड़ी दिक्कतें होंगी। किससे महातार बाबा उस दिक्कत से मुक्ति पाने के लिए अहम भाव तो बढ़ेगा ही। जैसे दिन हो गया तो सूरज तो उगेगा ही, हमें अच्छे लगे या न लगे, और रात्रि होगी तो अंधेरा होगा, हमें अच्छा लगे या न लगे। तो द्वापर युग तो है। इसे देखिए हर जगह पर कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, आप आश्चर्य करेंगे। जो मार्गदर्शक हैं उनके अनुसार चलिए, चल ही नहीं पाएंगे आप। सारी गड़बड़ी है। पॉलिटिकल फील्ड में देखिए, ब्यूरोक्रेसी में देखिए, हर फील्ड में जितने फील्ड हैं, किसी फील्ड में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ठीक ठीक लोग समझ लेंगे या न्याय मिलेगा। और ये तो स्वामी केशवगिरी, लहरी महाशय जो मास्टर्स हैं, इनकी वजह से व्यवस्था होती है। ये जब व्यवस्था करेंगे सबका दिमाग फिर जाता है। जैसे लहरी महाशय के बॉस के दिमाग में बात डाला कि रानीखेत में एक चौकी का स्थापना करिए, आर्मी की चौकी, और लहरी महाशय को वहाँ पोस्ट कर दीजिए। तो उनके बॉस के दिमाग में विचार डाला, हो गया। क्योंकि लहरी महाशय को वहाँ बुलाना था, वहाँ गए, उनको दीक्षा मिली महातार बाबा से। इस तरीके से अब उनको दीक्षा वहाँ क्यों नहीं मिली? बनारस जहाँ घर था वहाँ क्यों नहीं मिली? क्योंकि लहरी महाशय महातार बाबा के साथ रह चुके थे और हिमालय में रह चुके थे, तो उसका एक कर्म बंधन था। इसे हिमालय में ही उनको दीक्षा मिलना था, फिर दोबारा तो हिमालय गए ही नहीं। इस तरह से याद रखिए कि द्वापर युग की वजह से हर जगह पर सब एकदम जैसे सब उजड़ सा रहा है। घर में देखिए, परिवार में बच्चे सोचते हैं कि हमारे माता पिता आउटडेटेड हैं, अतीत काल के हैं, उनको समझ में नहीं आता है। पेरेंट्स समझते हैं हमारे बच्चे बेकार हो गए हैं, हम लोग थे बहुत अच्छे थे, जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, ये नियम में रहते थे। ठीक है, हम जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, रहने के नियम था, तो हम दिखा क्या रहे हैं? क्या कोई अलौकिक चीज दिखा पाए? नहीं दिखा पाए, हम बच्चों को शिक्षा क्यों दे रहे हैं तब? इस तरीके से देखिए, चूंकि ये द्वापर युग है, दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। और जब हमारे विचार ज़्यादा गड़बड़ होंगे, तुरंत आएंगे झाड़ू लगाने वायरस, जैसे कोरोना काल, कोविड-19। ऐसे बीच बीच में खूब जम के प्रकोप होगा कोई न कोई चीज़ का, और सब जिनको अथाह अशांति है,
जो अशांति से अशांति फैला रहे हैं, जो अशांति के स्वरूप बन गए हैं, उनकी वजह से अशांति फैल रही है, तो आएंगे वायरस बैक्टीरिया, झाड़ू लगा के उनको ले जाएंगे। इस महामारी से बचने के लिए देखिए, हुआ ना था कोविड-19, किसकी बस चली? किसी के बस नहीं चली। घर वाले ही घर वाले के पास नहीं जाते थे, वहीं मर रहे हैं, वहां जाते नहीं थे। मर जाने के बाद शरीर नहीं मिलेगी, वहां जा नहीं सकते हैं। आपको याद है कि नहीं? ये सब युग का प्रकोप था। अब चीन ने बनाया वायरस। वायरस तो खुद ही बन रहा है, चीन क्या बनाएगा? जब शरीर छूट जाती है तो इसमें जो मैसेंजर आरएनए है, डीएनए है, ये सब स्कैटर होकर जब टूट करके उड़ते हैं, वही तो है वायरस। अपने अंदर आरएनए डीएनए है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, जब शरीर जलाई जाती है या दफनाई जाती है तो स्कैटर्ड होते हैं। जब टुकड़े टुकड़े होकर के ये बहते हैं, यही तो वायरस बनते हैं सब, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, वही वायरस हो जाते हैं। इसलिए तनाव मुक्त जीवन बहुत आवश्यक है। आप ध्यान से सोचिए, एक दिन सब छोड़ के चले जाएंगे। लाड़ी मासा ने क्या कहा? एक दिन सब कुछ यही छूट जाएगा, कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे, अचानक चले जाएंगे। ये भी नहीं होगा कि हम प्लानिंग कर ले, सबको बुला लें और बता दें, चीज़ों को बता दें, नहीं, अचानक गए। तो क्यों नहीं उस चीज़ को जान लें कि हम स्वेच्छा से जाएं, स्वेच्छा से आए। हम इस तरह से क्यों चले जाए? इसलिए क्रिया योग इस युग में बहुत आवश्यक है। केवल भारत में ही नहीं, सभी देशों में। भारत में आसानी से फैलेगा, इसका कारण क्या है कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं। जो 6 ऋतुएं हैं, सिर और रीढ़ के जो ज्ञान के केंद्र हैं, ये इनको शीघ्रता से जगाने में मदद करते हैं। और किसी देश में इतने तरह की ऋतुएं नहीं, और किसी देश में नहीं कहा जाता है कि टॉलरेंस बढ़ाइए। हमारे यहाँ बिजली चली गई, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, हमें अभ्यास है कि हम उसके बिना रह लेंगे। बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जहाँ बर्फ का देश है, वहाँ तो बिना 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी के हीटर कर ही नहीं सकते। उनकी ये सब जगाने में बड़ा समय लगेगा। और भारत में ये बेल्ट जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ 6 ऋतुओं का प्रभाव सर्वाधिक है। इसलिए इस क्षेत्र को प्रयागराज कहा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया। तो क्रिया योग इसलिए सीखना है द्वापर युग के कारण। कह देंगे इससे अच्छा तो कलयुग ही था। ठीक है, तो कलयुग में क्या था? मान ली कोई राजा है, ये मर गया, तो गांव के किसी आदमी जो कमजोर है, जो नौकर है, उनको पकड़ के लाते थे, जिंदा जला देते थे। ये मान्यता थी कि राजा जब जाएंगे स्वर्ग में तो नौकर भी जाएगा, वहाँ सेवा करेगा। या कोई ऐसे राजा हैं जिनको दफनाया जाता है, वहाँ किसी को जिंदा दफनाते थे कि जब ये जाएंगे स्वर्ग में तो ये भी वहाँ जाएगा, सेवा करेगा। तो क्या ऐसा युग चाहते हैं कलयुग कि जबरदस्ती उनके पति मर गए तो उनको जलाया जाए पत्नी को? वो तो बहुत ही गड़बड़ है। उससे अच्छा तो द्वापर ही है। तो रक्षा कवच तो है क्रिया योग, इसको पकड़ लीजिए। हड़बड़ी में न पड़िए, बनत बनत बन जाइए, प्रयास करते रहिए। क्रिया योग कर सके इसके लिए हम किस प्रकार खाना खाएं, आँखों से कैसे देखें, कान से कैसे सुने, नाक से कैसे गंध लें, जीवा से कैसे स्वाद लें, मन और बुद्धि का कैसे प्रयोग करें, लेसन से उसको सीख लीजिए। जितनी ज़्यादा निंदा करेंगे उतना ही देर लगेगा क्रिया योग सीखने में। किसी की निंदा न करिए, किसी के बारे में सोचिए ही मत, केवल अपने बारे में सोचिए हम कौन है जाने, और बाकी के लिए सेवा करिए। अगर इस मंत्र को आपने पकड़ लिया
हम अपने बारे में जानने का प्रयत्न करते रहेंगे और बाकी की सेवा करते रहेंगे, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो उसके लिए क्रिया योग मार्ग बहुत ही सरल है और सहज है। इसलिए याद रखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि आप खूब बढ़िया रिचार्जिंग के एक्सपर्ट होइए, शारीरिक श्रम जरूर करिए। सबसे अच्छा शारीरिक श्रम क्या है? आप जिस कमरे में रहते हैं बगल वाले का भी साफ कर दीजिए। साफ सफाई में भी तो हाथ पैर चलते हैं ना। एक दूसरे का सहयोग करिए। तो जो दीक्षा वाली क्रिया करें उनके लिए आवश्यक किसी की निंदा न करिए और किसी के बारे में अनावश्यक जानकारी प्राप्त न करिए, क्योंकि जानकारी जब प्राप्त करते हैं तो उसकी निंदा करते हैं आप। जैसे आपने पूछा कि आपके कितने भाई हैं, कितने बहन, आपने पूछा, तो सुनिश्चित करके उनके भाई बहन को अपने भाई बहन की तरह मानेंगे। ये तो नहीं करेंगे तो क्यों फालतू का इस तरीके से वार्तालाप करते हैं। यहीं पर ही इस तरह से लोग आते और जाते हैं, इस बात को नहीं सुनते हैं तो उनको भगवान करने नहीं देता, उनको हटा देता है, यहाँ से हट जाते हैं। परमहंस योगानंद का एक गीत है, ड्यूटीज में कम ड्यूटीज में गम, ड्यूटीज में कम, यानी भक्त आए आएंगे, आते रहेंगे, आ सकते हैं। एंड ड्यूटीज में गो, ये भक्त लोग ये जाएंगे जाते रहेंगे, बट आई विल बी दाइन ऑलवेज। कोई आए और जाए उससे हम प्रभावित न हो। पता चला कि सब निकल गए, अब कौन बचा? हम तो अकेले हैं। कोई बात नहीं, हम अकेले हों या लाख हों, हम उससे प्रभावित न हों। ये ना कहें कहीं पर 1 लाख की भीड़ है, यह ज़्यादा अच्छा अभ्यास हो रहा है, यहाँ तो एक भी नहीं, यहाँ क्या अभ्यास होगा? लाठी महाशय के पास तो एक भी नहीं थे, एक एक करके धीरे धीरे आए। पूरे जीवन में आने वाले की संख्या बहुत कम रही, तो क्या वो किसी से कम अच्छे हैं? ध्यान में इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि आप निंदा नहीं करेंगे। अगर आप क्रिया योग करते हैं तो आप डरिए मत। क्रिया के सिद्धांत से जब तक जुड़े रहेंगे आपको कोई खतरा नहीं होगा। सिद्धांत से हटे कि दिक्कतें आएंगी। क्रिया का सिद्धांत है क्या कि सिर से पैर के उंगली तक हाड़ मांस नहीं है, इसकी अनुभूतियां सुख दुख नहीं है, आराम थकावट नहीं है, संपूर्ण अनुभूति उपस्थिति जो क्रिएटर है परब्रह्म, उन्हीं का साकार रूप है। वो स्वयं इस तरह से प्रकट हो रही है। ये मेरे लिए सच है, आपके लिए सच है, और वही सभी रचनाओं के रूप में है। केवल हमारे लिए आपके लिए सच है ऐसा नहीं है। वही पृथ्वी आसमान वायु, इस विचार से आप हटे, ये खतरा हुआ। कोई भी खतरा हो सकता है, तो इससे क्यों हटेंगे? अगर हम मानते हैं कि परब्रह्म इस पृथ्वी के रूप में है, तो चलते समय बिना पृथ्वी को देखे क्यों चलेंगे आप? इसको अच्छी तरह से देख के चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। कहीं पर जा रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, कुछ भी है, सड़क है, चारों तरफ की चीजें हैं, तब पूरे सजग रहेंगे नहीं कि परब्रह्म कितने रूपों में है। तो परब्रह्म के विविध रूप को देख करके खुश रहना है कि नहीं, तो पूरे होश में चलेंगे। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आगे कौन है, पीछे कौन है, मिरर से दाहिने बाएं देखते हैं कि नहीं। पैर में भी कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर क्लच है, ये सब देखते हैं कि नहीं। तो याद रखिए कि ये कृतम तक पहुंचना है। इससे जो क्रिय है इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो कल काल में कहा गया, ये कर्म ही ये बंधन है। अब तो हम सन्यासी हो गए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा गलत व्याख्या है। होली साइंस में पढ़िए, सन्यासी का अर्थ है जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, जो परब्रह्म के साथ एक हो और सब कुछ जानता है। अब कुछ जानने को ही नहीं। जब कुछ जानने को ही नहीं और सब कुछ कर सकता है,
उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं तो उसे सन्यासी कहते हैं। कल काल में एकदम उल्टा हो गया, जो कुछ न करे, कोई जिम्मेदारी नहीं, घर भी छोड़ दिया, माता पिता सबको छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं, ये क्या भाई? अरे ये तो ईश्वर के भक्त है। एकदम गलत परिभाषा। जब अपने माँ का पिता का भक्त नहीं हो सकता, ईश्वर का कैसे होगा? हम माता पिता भले उसको हटा दें, माता पिता घर में दो लोग हैं, एक को ज्यादा मानते एक को कम, ठीक है, ये गलती होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता भले आपको कह दे कि आप नालायक है, घर से जाइए, लेकिन हमें माता पिता को नालायक नहीं कहना है, हमें उनसे दूरी नहीं बनानी है। दूरी तो अंदर से घटा लीजिए ना। अगर बाहर से नज़दीक जाते हैं, वो आपको लाइक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, दूर से, वो तो मन से मानना है ना। तो अगर आप क्रिया के सिद्धांत में रहे तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार की विपत्ति दुख आएगी ही नहीं। लेकिन क्रिया के सिद्धांत में रहना, सजगता की असीमता में रहना, ब्रह्मा की तरह। इसलिए ब्रह्मा का दिखाया जाता, सामने भी देखते हैं, दाहिने भी, बाएं भी, पीछे भी। तो उनके चार सिर ऐसा नहीं, चार सिर, वो सजगता का एक चित्र है। हम इतने सजग हो जाए, हम तो चित्र बनाए तो दो चित्र और बढ़ा दे, एठो अंदर, एठो सुषुम्ना में, एक ईड़ा, एक पिंगला, एक सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर एक वज्रा, एक चित्रा, ब्रह्मा वहां भी देख रहे हैं। तो कितना सिर बना दिया जाए। आज से इसको आप चिंतन करिए और ऐसा होश मत खोजिए, ऐसे बेहोशी में न चलिए, हम सजगता भूल जाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और किसी की शिक्षा मत दीजिए, एकदम सजग रहिए, सिर्फ सेवा करिए। आपसे कोई चीज कोई पूछे तब आप उसको बताइए, बिना पूछे शिक्षा देना मना है। इस चीज को याद रखिए, जो बहुत जरूरी है। अरे हम आश्रम में है, ये सब लोग हैं, हम किसी बैठा कोई शिक्षा थोड़ी देते हैं। लोग क्लास में आते, सीखते हैं, अपने काम करते, सेवा करते हैं। आप सोचते होंगे ना कि लोग साथ रहते खूब हम चीज बताते हुए, कुछ भी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होता है। ये है, इससे कहा जाता है कि अगर आपको बिना एयर कंडीशन के नहीं रह सकते हैं, बिना पंखा के नहीं रह सकते हैं, तो क्रिया योग ध्यान करेंगे तो आप रह लेंगे। तब क्या करेंगे? एयर कंडीशन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? एयर कंडीशन पंखा सब होगा, हमारे ऊपर है। जब हम चाहेंगे चलेगा, जब चाहेंगे बंद होगा, सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन सुविधाएं हमको नहीं पकड़ेंगी, हम पकड़ेंगे। इस तरह से दिमाग में बैठाइए। सोचिए, जब क्रिया योग फैल जाएगा तो शासन प्रशासन की अव्यवस्थाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। शासन प्रशासन अव्यवस्थित क्यों है? क्योंकि जनमानस अव्यवस्थित है। जनमानस क्या कहता है? उनके यहाँ भाई राजयोग है। क्या हो गया? अरे वो जीत गए इलेक्शन, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, पैसा नहीं था, साइकिल से प्रचार किए, जीत गए। जीते पर अब देखिए उसका महल हो गया, राजयोग है, तो राजा है। आप राजा मानते हैं जिसके महल हो जाए, पैसा हो जाए, कार हो जाए, तो गलत मान्यता तो हम लोगों की ही है। तो जिसको राजा चुन लिया गया वो बनाएगा नहीं। बड़ा राजा है तो हर जगह होगा, बहुत बड़ा राजा है सभी राष्ट्रों में घर होगा, छोटा राजा है तो अपने ही राष्ट्र में घर होगा, हर प्रदेशों में होगा। इसकी मान्यता तो हम लोगों ने ही गड़बड़ किया है। इसे हम कहते हैं, गांधी जी का एग्जाम्पल अब कहने लगी है सब। तो भाई गांधी के बारे में चिंतन गांव-गांव में करिए कि इस बार जो प्रधानी का इलेक्शन होगा जो गांधी जी की तरह होगा, तो सबका ख्याल करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, कोई ऐसी चर्चा नहीं करेगा जिसमें आदमी अलग हो, जोड़ने का काम करेगा सब मिला करके। इसे गांधी के बारे में पढ़ना आवश्यक है आपको। वैसे योगी कथामृत पर्याप्त है, एक छोटी सी पुस्तक है, बाकी हमारा यूट्यूब है, ये सब चीज़ें पर्याप्त हैं। लेकिन हम इसको कहाँ मानते हैं? हमारी तो बुद्धि ये तो गूगल में पढ़ लिया, यूट्यूब में देख लिया, गांधी जी के बारे में इतनी गलतियाँ, बुद्धा के बारे में इतनी गलतियाँ। बुद्धा बड़े आलसी थे,
कि बुद्धिज्म की वजह से हमारा देश पीछे हो गया, लोग कहते हैं। ऐसा नहीं था, बुद्धिज्म को कोई समझा नहीं और सिमट गया, हमारा देश भी सिमट गया। अगर बुद्धिज्म पूरे दुनिया में फैल जाए तो क्या है, वही क्रियायोग फैल गया हर जगह। महावीर स्वामी का जो अड़कार मंत्र है, अड़कार मंत्र क्या है? अड़ा कहते हैं आनंद, ऐसा आनंद जो नित्य नया आनंद हो। हम नित्य नए आनंद में रहते हुए संपूर्ण कार्यों का संपादन करें। इसमें देखिए का है, जिसको कर्म कहते, कर्म करना है। इसमें आके आ कहते 3 प्रकार का कर्म, सृजन, संरक्षण, परिवर्तन। ये काम करते सुनिश्चित करिए हमारी इंद्रियां और मन चैतन्य रहेगा, सजग रहेंगी। ऐसा काम नहीं किए कि इंद्रियां खत्म हो गई, मन की शक्ति गायब हो गई। ये अड़कार मंत्र महावीर स्वामी का। इससे महावीर स्वामी ने जो कहा वही गौतम बुद्धा ने कहा, वही अपने भारतीय संस्कृति में है, वही भगवान राम और कृष्ण ने कहा था, वही कबीर साहब, नानक देव जी ने कहा। ये सब चीज़ें गायब हो गई थी, लाड़ी महाशय के माध्यम से फिर तस्वीर आई। इससे हम आपसे निवेदन करते हैं कि रिचार्जिंग जिसको नहीं है वो उसको बढ़िया सीखिए और दीक्षा वाली क्रिया हड़बड़ी मत लीजिए, क्योंकि आप दीक्षा वाली क्रिया करेंगे तो मन अपने अंदर है ही नहीं, मन भाग रहा है। बैठेंगे कि हमें आंख बंद करके सिर और रीढ़ में मन को ले जाना है, आंख बंद किए तो मन दिल्ली चला गया, आंख बंद किए तो वहाँ चला गया, आंख बंद किए तो किसी की बात याद आने लगी। हमारा मन तो अपने ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो मन को अपने ऊपर आने के लिए क्या करना चाहिए? शारीरिक श्रम, खूब मेहनत करिए। पूरे से हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो जाए तो बैठ के अनुभव करिए, तो शरीर मन के बीच में दूरी आसानी से चलेगी। फिर रिचार्जिंग के द्वारा, श्वास दर्शन के द्वारा, भ्रूमध्य दर्शन, कान बंद करके जो सुनते हैं, सिर और रीढ़ की विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा बार बार मन को अपने पर एकाग्र करिए। जब इन क्रियाओं से मन अपने पर एकाग्र होगा तब इसके अंदर जा पाएंगे आप, इसके पहले नहीं। दीक्षा वाली क्रिया किसी के अंदर मन को ले जाएंगे ना, तो जाएगा कहाँ है? अभी तो मन सरफेस पर ही है, गर्मी सर्दी में लगा हुआ है। इससे रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ से जब घर जाते हैं तो आपका दिमाग परेशान हो जाता है, अपने में लग नहीं पाता। तीसरे एक्सपर्ट हो जाइए यहीं पर। अब देखिए महावीर स्वामी का अड़कार मंत्र वही है जिसको कृतम युग कहते हैं। क्री कहते हैं आधा का और प्लस री, री कहते पवित्र, का कहते करना, पवित्र कर्म। पवित्र कर्म क्या होता है? जिस कर्म से हम सबकी महिमा, तो किस कर्म से सबकी महिमा हमें पता चलती? सब महान है, जो सिर और रीढ़ में मन को ले जाते हैं। एक एक चक्कर में जब मन घूमता है तो ज्ञान होता है कि आप महान हैं। आपके बारे में कोई बता दे सुन करके महान है, बहुत देर टिकेगा नहीं। थोड़े समय बाद कहा होगा तो झूठा कहा गया थे तो बड़े गड़बड़ आदमी है। किसी की महानता को व्यक्त करने के लिए इसके अंदर ही जाना पड़ता है। इसके अंदर जाकर के यहाँ जो ज्ञान मिलता है उसके माध्यम से हम देखते हैं, तब होता है। ये है क्री, और इसमें स्थिर अवस्था, ताको कहते स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था निरंतर बनी रहे, हमें ये पाना है। यही तो अड़कार मंत्र महावीर स्वामी का। इसे जितने भी अवतार हुए सब एक ही चीज बताए। गौतम बुद्ध क्या बताए? सम्यक वाणी। सम्यक वाणी क्या है? देखिए उसमें स है जीवन, फिर आधा माँ है, या है, का है। सम्यक ये भी लिख सकते हैं और आधा का भी लिख सकते हैं, सबका अर्थ एक ही आएगा। स का मतलब जीवन। जीवन का नाम कुछ भी नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब माँ और माँ का जो आधा रूप है ये हलंत, क्योंकि जो ये माँ है तभी ये माँ है, और जो माँ हम कहे इसमें आ है, इसको हम उच्चारण नहीं कर सकते।
जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं वहां पर आ होगा, जिसको हम देख सकते सुन सकते वहां पर आ होगा। तो आधमा है ब्रह्मा विष्णु शिव का वो रूप जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हो, जो हम देखते हैं कि जहां से आया है अदृश्य जगत से, सब चीज अदृश्य जगत से आया है। इस अदृश्य जगत को हम जान लें, ये माँ का अदृश्य जगत कहाँ है, वो है आधा माँ। जब ये पता चलता कि सब जीवन के अलावा कुछ भी नहीं, तो ये भी पता चलता है। फिर यहीं पर रुकिए मत, इसका विस्तार होना चाहिए, हर घर में पहुंचना चाहिए। यह है यापन विस्तार। और फिर इसके बाद हमें स्थिर नहीं रहना है, उसी के तद अनुरूप कर्म करना चाहिए, वही कृतम युग है। तो सम्यक वाणी सम्यक आजीविका, तो गौतम बुद्धा की यही तो शिक्षा है जो 8 प्रकार की है। सबका अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग कहे बस कहने दीजिए, उसको रोकिए मत, आप मत मानिए। आप सिर्फ क्रिया का अभ्यास करके सेवा करते जाइए, घबराइए मत। भविष्य क्या होगा, बच्चे हैं तो कैसा जीवन चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, नौकरी छूट गई है, बिजनेस नहीं है, आप इसमें जुट करके देखिए, सब चीज़ व्यवस्थित होने लगती है अपने आप। इसे हम आपको संक्षेप में बता भी दिए हैं और कुरान के बारे में बताए थे। मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखा है, उनके जाने के बहुत वर्षों के बाद किसी ने लिखा। सामने बैठ करके कोई कहे तो लिख ही नहीं पाते हैं, किसी जाने के बाद हम कैसे इसको लिखेंगे उसकी बात को। तो मोहम्मद साहब के सिर्फ एक बात याद रखिएगा, उन्होंने कहा है, कितना ख्याल करते थे, जो पेड़ है उनकी दतवन भी एक बित्ता 7 दिन में काट करिए, पेड़ों को काटिए मत। और अगर किसी का खून किया तो खुदा माफ नहीं करेगा, जिसका खून किया उसी से मिलिए, उससे माफी मांगिए। तो कैसे माफी मांगेंगे, आपने तो मारा चला गया पता नहीं कहाँ, तो खोजिए कि कहाँ से आया था कहाँ गया। और जब कब्र बनाने की परंपरा है तो कब्र कच्ची बनाइए, पक्की ना बनाइए। इन सब की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं। तो मोहम्मद के फॉलोअर गलत है तो मोहम्मद गलत नहीं है। बुद्धा के फॉलोअर आलसी हो गए हैं तो बुद्धा आलसी नहीं थे, तो पूरी दुनिया घूमे थे। कहते नहीं कि हिंदू धर्म आलसी है, आलसी बनाता है, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म तो नाम सब बाद में आया, पहले तो हिंदू था ही नहीं, पहले तो था सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है कि हम पहले भी थे, आज भी है, आगे भी है, इसी ज्ञान से जुड़ना है। धर्म का मतलब जुड़ना, किससे जुड़ना है, इस ज्ञान से कि हम कभी मरे नहीं, हम आदि में थे, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो परब्रह्म से हम आए हैं, तो परब्रह्म हमेशा, हम भी हमेशा हैं। सभी चीजें एक है, अलग नहीं है। अलग अलग मानेंगे तो क्रिया की दीक्षा वाली क्रिया कर नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये भेद मानेंगे तो कर नहीं पाएंगे। और कोई माने तो उसका विरोध न करिए, उसको नहीं पता है। आप न मानिए, अंदर में न मानिए, बाहर से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये है आज का कार्यक्रम। दिस इज फॉर टुडे।